हेलो गाइस। आई होप आप लोग सभी सेफ होंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पर कि आप लोग के मैसेजेस पढ़ने को मिले हैं कि फर्स्ट ग्रुप के लेक्चर्स कब लेकर आ रहे हो। तो आपको रीज़न पता ही है इस चीज़ का। मैं अभी जो है सेकंड ग्रुप के लिए बिज़ी हूँ। सेकंड ग्रुप पे वर्क चल रहा है और टिल एग्ज़ाम तक यानी कि जुलाई तक मैं सेकंड ग्रुप के साथ ही रहूँगा। तो गाइस एक चीज़ और है, देखिए मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। करते हैं हमारे इस वीडियो की। तो गाइस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हमारी लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शन है वो अवॉइड की जाए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरीके से हम लोगों ने अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन को सबसे ऊपर वाला दर्जा दे दिया है। देखो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमसे बड़ा, हमारे माइंडसेट से बड़ा और हमारी विल पावर से बड़ा और कोई नहीं है। जो ये डिस्ट्रैक्शन है ना, वो आपको बहुत बड़े बड़े लगते हैं, वो किस तरीके से इस वीडियो के बाद आपको छोटे लगने लगेंगे और डिस्ट्रैक्शन को आप किस तरीके से प्लान आउट कर पाओगे, ये सब बताया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारी ही जनरेशन डिस्ट्रैक्शन को फेस कर रही है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। डिस्ट्रैक्शन तो पहले भी थे, अभी भी हैं और फ्यूचर में भी रहेंगे। लेकिन इसके फॉर्म्स चेंज हो रहे हैं। पहले किसी और तरीके के डिस्ट्रैक्शन थे और अब डिजिटलाइज्ड डिस्ट्रैक्शंस हैं। आज के टाइम में जो है वो हमें डिजिटलाइज फॉर्म में डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं। और पता है प्रॉब्लम, every time we choose that particular habit and every time we choose that particular activity over our goal, क्या होता है ना कि हम उस पर्टिकुलर डिस्ट्रैक्शन को अपने गोल के ऊपर समझने लगते हैं। अब आप ये सोचोगे कि मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ या ये सारी डिस्ट्रैक्शन, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, दो तरीके से डिस्ट्रैक्शन होते हैं। फर्स्ट इज इंटरनल डिस्ट्रैक्शन और सेकंड इज एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन ही ऐसा लीडिंग फैक्टर होता है जो कि एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन के पास लेकर जाता है। आज के टाइम की बात करूं तो हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे अटेंशन स्पैन को कम कर रहे हैं। लेट अस से आप पढ़ाई करने जा रहे हो और सपोज कोई डाउट आता है तो आप क्या करते हो, तुरंत मोबाइल यूज़ करते हो या लैपटॉप यूज़ करते हो या अपना आईपैड यूज़ करते हो। इसने क्या किया, आपके जो अटेंशन है उसको कम कर दिया। ओके, दिस इज कॉल्ड द अटेंशन स्पैन। यानी कि रिसोर्सेज क्या कर रहे हैं, हमारे अटेंशन स्पैन को कम कर रहे हैं। अब मैं एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आपको ये जो बुक है ये पढ़नी है और दूसरों के मैसेजेस, दूसरों के पोस्ट, दूसरों के ब्रेकफास्ट, दूसरों के टूर एंड ट्रेवल्स, क्या ये सब काम कंट्रीब्यूट करेंगे उस एक अच्छी बुक को पढ़ने के लिए? और हमारे जो दिन भर के ये काम है वो मोस्टली 80% है इस काम का, और जो बाकी 20% बचा वो देते हम एक अच्छी बुक को पढ़ने के लिए। तो ये 20% कुछ टाइम बाद आपको 80% का रिजल्ट देते हैं। तो आप ये सोच कर देखिए, हमारा 20% का कॉन्ट्रीब्यूशन इक्विवेलेंट है 80% के रिजल्ट से, जिससे कि हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, जिससे कि हमें कुछ समझ में आ रहा है, जिससे कि हमें इतनी नॉलेज मिल रही है कि आज तक हमें वो नॉलेज किसी ने नहीं दी। दिन भर के काम को साइड में रख के आपने वो 20% को प्रोडक्टिव बनाया, यानी कि 20% में आपने अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया, आपने अपने रिसर्च रखे, आपने उस पर वर्क किया और वो फ्यूचर में जाकर 80% का रिजल्ट देता है। तो सोच कर देखो कितना अमेजिंग सर ये रूल है। तो गाइज ये तो बातें थी कि किस तरीके से डिस्ट्रैक्शन आते हैं और किस तरीके से हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ अब बात आती है हाउ टू ओवरकम दीज डिस्ट्रैक्शंस। अब मैं बात करूंगा प्रेजेंस की। प्रेजेंस मैटर करेगा आपको पढ़ाई के लेकर। किस तरीके से, सपोज मैं आपकी लाइफ का एग्जांपल दूं तो आप स्कूल जाते हैं। स्कूल में जाना, अगर आपको पढ़ना है तो स्कूल जाना पड़ेगा, ठीक है, वहां पर हमें प्रेजेंट देनी पड़ेगी। तो उस तरीके से ही यहाँ पर भी प्रेजेंस मैटर करता है। सपोज आप अपने रूम में 2 आवर्स तक कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे हो, देन आपने ब्रेक लिया। ब्रेक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि लेना बहुत ज़रूरी है अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ाई करते हो। तो ये हमारे माइंड को फ्रेश करता है। उसके बाद हमारी प्रेजेंस वहाँ पर मैटर करती है। देखिए, जिस तरीके से स्कूल का लंच ब्रेक होने पर आप स्कूल से बाहर नहीं जाते हैं, आप स्कूल के अंदर ही रहकर पढ़ाई करते हैं, सेम उसी तरीके से आपको भी करना है। क्या कि आप वहाँ पर जहाँ पर आप पढ़ रहे हो वहाँ पर आपका प्रेजेंट रहना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होता है, स्कूल के लंच ब्रेक से अगर आप बाहर जाते हैं तो फिर आप बाहर ही रहते हैं। सेम उसी तरीके से अगर आप इस प्लेस से, यानी कि आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ से अगर बाहर गए, वो डिस्ट्रैक्ट करेगा आपके माइंड को, देन आप वापस नहीं आने वाले हैं।
फिर वो आपके लिए एक विजिट प्लेस बन जाएगा। आए और गए। और अगर आप अपने रूम को छोड़कर नहीं जाते हैं, ये आपको वर्क करेगा आपके टाइम स्पैन को बढ़ाने में। लाइक अगर आप पहले 2 घंटे पढ़ते थे तो ये टर्न हो जाएगा 3 आवर्स में। तो ये आप सोच कर देखिए, आपको प्रेजेंस मैटर कर देगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा मिक्स एंड मैच कॉन्सेप्ट की। कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आप ये सोच लो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो कभी भी कोशिश मत करना कि आप उससे मैच करो दूसरे अल्टरनेटिव सब्जेक्ट से। यानी कि अभी आपने थ्योरी पढ़ा, फिर दोबारा से आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये गलती कभी मत करना। ये क्या करेगा, आपके माइंड में डिस्ट्रैक्शन लाएगा कि अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने थ्योरी पढ़ी है और दोबारा से मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ। तो ये बात आपको हटानी है यहाँ से। मैं बात करूंगा प्रायोरिटी की। प्रायोरिटी में आपको किस बात को मैटर करना है। मैं प्रायोरिटी की बात कर रहा हूँ कि आपको डिस्ट्रैक्शन को प्रायोरिटी देनी है या फिर अपने गोल को प्रायोरिटी देनी है। ये दो चीज़ें हैं। अगर आप अपने गोल पर फोकस करते हैं तो आप डिस्ट्रैक्शन भूल जाएंगे। अगर आप अपने डिस्ट्रैक्शन पे फोकस करने हैं तो आप अपने गोल को भूल जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है आपके माइंड पर, आपके माइंड सेट पर, आपकी विल पावर पर कि आप किस काम को प्रायोरिटी देते हैं। नेक्स्ट, अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट समझना बंद करो। आप इस देश के फ्यूचर हो, आप अपने पेरेंट्स के फ्यूचर हो। और एक चीज़ कि सबसे पहले आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डअप करना स्टार्ट करो। सो ये सब बातें आपके एडिक्शन और डिस्ट्रैक्शन को कम करने की कोशिश करेंगी एंड यू विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली फीलिंग मोर प्रोडक्टिव, मोर रिलैक्स्ड, जो कि आपको हेल्प करेंगी आपके गोल तक पहुंचने में। सो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे आपको कैसी लगी ये वीडियो। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड रही बात लेक्चर्स की, तो मैं आपको बहुत ही जल्दी अपडेट कर दूंगा कि फर्स्ट ग्रुप के लेक्चर्स कब आ रहे हैं। एंड गाइज, जो भी मैंने बातें बताई हैं आपको स्टार्ट फॉलोइंग दिस रूल्स एंड देखना, लिटरली कह रहा हूँ, ट्रस्ट मी, आपके लाइफ को प्रोडक्टिव बना देगी, आपके टाइम स्पैन को बढ़ा देगी और आप अपने गोल को ईजिली अचीव कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड योर सपोर्ट। सो गाइज, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एट योर होम एंड ऑल द बेस्ट।